जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन। मैं अनूप मिश्र हमारे इस आध्यात्मिक चैनल श्री वृंदावन धाम में आप सभी वृंदावन प्रेमियों का स्वागत करता हूँ। अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा के क्रम में आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे स्थल पर जो न केवल भगवान की परम अंतरंग और मधुरतम रासलीला का साक्षी रहा है, अपितु वृंदावन के प्रकट स्वरूप में भी संभवतः सबसे अधिक प्राचीन स्थलों में से एक है। आज हम बात करने वाले हैं श्री गोपेश्वर महादेव की। ब्रज में भोलेनाथ के 4 मंदिर हैं, श्री गोपेश्वर, श्री भूतेश्वर, श्री कामेश्वर और श्री चकलेश्वर। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री गोपेश्वर महादेव की। यह मंदिर स्थित है यमुना जी के निकट वंशीवर क्षेत्र में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनंत गोपियों के साथ रासलीला की थी। भगवान की रासलीला का ऐसा आकर्षण था कि भोलेनाथ ने भी इस रासलीला के दर्शन करने के लिए पुरुष से स्त्री बनना स्वीकार कर लिया, और आज भी उसी गोपी रूप में भोलेनाथ सभी भक्तों को नित्य दर्शन देते हैं। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा अर्थात शरद पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, को जब अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण, स्वामिनी श्री राधा रानी तथा उन्हीं की काय व्यूह स्वरूपा ब्रज गोपियों के साथ रासोत्सव हुआ, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ भगवान के इस दिव्य रास का दर्शन करने और रास रंग में रंगने के लिए श्रीधाम वृंदावन की रासस्थली श्री वंशीवट में पधारे। गोलोकवासिनी गोपियाँ जो द्वारपालिका बन रासमंडल के प्रहरी का कार्य कर रही थी, उन्होंने वैष्णवाग्रगण्य श्री शंकर जी को रासमंडल में प्रवेश करने से यह कहकर निषेध कर दिया कि इस एकांत रासमंडल में पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं, आपको यहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता। माता पार्वती जी को रास में प्रवेश मिल गया। इधर ललता विशाखा आदि सखियों की प्रेरणा से यमुना जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ को गोपी रूप प्राप्त हो गया। भगवान भोलेनाथ ने दिव्य 16 श्रृंगार किए और अपने साथ आए अपने गणों भूत प्रेत आदि को निकट ही छोड़ दिया। जिस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने अपने भूत प्रेत आदि गणों को छोड़ा था, वह स्थल आज भी भूत गली के नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ रासमंडल में गोपी रूप में पहुँचे। इस बार भोलेनाथ को किसी ने नहीं पहचाना और गोपी मानकर रास में प्रवेश दे दिया। रास में उस समय 3 करोड़ गोपियाँ थीं। जब भगवान भोलेनाथ रासमंडल में प्रवेश किया तो कोटि कोटि चंद्रमाओं के सुशीतल चांदनी से नहाया हुआ, प्रफुल्लित लता बिटपों की दिव्य सुगंध से सुगंधित दिव्योन्मादी रासमंडल और उसमें विराजित प्रेम मूर्ति श्याम सुंदर, उनकी प्राणाराध्या श्री राधा रानी तथा निज स्वरूपा ब्रज गोपियों का दिव्य दर्शन कर भोलेनाथ धन्य हो गए। भोलेनाथ को देखते ही भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को कहा, आइए गोपियों के ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ को एक और नाम गोपेश्वर प्रदान कर दिया। रामावतार में भी भगवान ने भोलेनाथ को एक नाम प्रदान किया था, रामेश्वर, और रामेश्वर लिंग की स्थापना भी की थी। अब यहाँ भी भोलेनाथ को गोपेश्वर नाम प्रदान कर दिया तथा गोपेश्वर लिंग के रूप में आज भी भोलेनाथ विराजित हैं। जब श्री राधा रानी को पता चला कि भगवान ने किसी अन्य गोपी को गोपियों का ईश्वर कह दिया है, तो राधा रानी लीलापूर्वक मान कर गईं और मान सरोवर में जाकर बैठ गईं। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मान सरोवर से मना कर लाए और कहा कि यह कोई साधारण गोपी नहीं है, यह तो स्वयं हमारे इष्ट भगवान भोलेनाथ हैं। अब तो श्री राधा रानी प्रसन्न हो गईं और गोपी बने भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आईं। भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया तथा स्पर्श करके उनका घूंघट हटाया
आज भी गोपेश्वर महादेव लिंग के दाहिनी ओर श्री राधा रानी की 3 उंगलियों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण ने गोपेश्वर महादेव को रास का कोतवाल बना दिया। बिना गोपेश्वर महादेव की कृपा के किसी को रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। आज भी भोलेनाथ बंशीवत क्षेत्र में उसी गोपी रूप में विराजित हैं। भगवान के स्वधाम गमन के उपरांत जब भगवान के लीला स्थल लुप्त हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ जी महर्षि सांडिल्य के साथ लगभग 5,500 वर्ष पूर्व इस स्वयंभू गोपेश्वर महादेव के लिंग को भूमि से प्रकट किया। संपूर्ण विश्व में भगवान भोलेनाथ के जितने भी मंदिर हैं, उनमें श्री गोपेश्वर ही संभवतः भोलेनाथ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गोपी रूप में विराजित हैं। यहाँ माता पार्वती, गणेश जी, नंदी जी भोलेनाथ के साथ नहीं अपितु बाहर विराजित हैं। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर बाहर आने का आग्रह कर रही हैं, किंतु भोलेनाथ बाहर आ नहीं रहे हैं। और गणेश जी भी माता पार्वती के साथ बाहर ही विराजित हैं, क्योंकि वह भोलेनाथ को गोपी रूप में पहचान नहीं पा रहे हैं। यहाँ के सेवायत पुजारी श्री गौरीशंकर गोस्वामी जी ने बताया कि इस मंदिर में 2 उत्सव विशेष रूप से मनाए जाते हैं। पहला, श्रावण के सोमवार, जिनमें गोपेश्वर नाथ की दिव्य भव्य श्रृंगार होता है, जो देखते ही मन को मोह लेता है। दूसरा, शिवरात्रि उत्सव। उस दिन भोलेनाथ के भक्त दूर दूर से पैदल कांवर में गंगा जल लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं और रात्रि के चारों प्रहर में भोलेनाथ की दिव्य पूजा होती है। यदि आपको भी भोलेनाथ को स्त्री रूप में अर्थात गोपी रूप में देखना है, तो एक बार गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने अवश्य पधारें। यदि आप हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी से संतुष्ट हैं, तो कृपया हमारे चैनल श्री धाम वृंदावन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपके पास कोई उपयोगी सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। आपके सुझाव हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन।